हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका डीएनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लुसेंट। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे एक सीरीज चल रही है लुसेंट की, जिसमें हम लोग पूरी लुसेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। कर रहे हैं, करने वाले क्या कर रहे हैं, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है और जल्द हम मिडाइवल मॉडर्न भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और पॉलिटी हमारी इस साइड चल ही रही है। उसके साथ साथ मैं सीबीएसई एनसीईआरटी का कोर्स भी चला रहा हूँ साइड में। ठीक है, आप वो चार उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने सबको समझा दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज क्या पढ़ना है मैम? तो आज देख लेते हैं क्या पढ़ना है। ऐसे इसको आप कर देते पहले। हाँ, ठीक है। आज जो मिडाइवल हिस्ट्री चल रही है, हमने उसमें स्टार्ट करा था मुगल, है ना। मुगल को आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मुगल में पढ़ा था बाबर। बाबर बाबर के बाद पढ़ा था हुमायूं। हुमायूं के बाद पढ़ा था हमने शेरशाह सूरी। ये तीन शासकों को हमने कंप्लीट कर लिया था। चलो, इसका आगे की कहानी आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो। अब इसके बाद क्या होता है, पूरा हट गया, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, आज क्या करना है, आज हमें पढ़ना अकबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है आज हमें? अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में और शाहजहां। बस ये तीन चीज करेंगे, और कल औरंगजेब वो बाकी 7 से मतलब पूरा मुगल कंप्लीट कर दो एक वीडियो में। वो चलिए पढ़ते हैं अकबर। चलो, अकबर से पहले हम समझते हैं हुमायूं की थोड़ी सी कहानी। ठीक है, कनेक्ट करने में आसानी होगी। देखिए, हुमायूं जो है ना, 1555 में एक दिन पनाह नाम की लाइब्रेरी में सीढ़ियों पे से गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उस समय जो अकबर होता है, उसकी आयु होती है 14 वर्ष। कितनी आयु होती है उसकी? मात्र 14 वर्ष होती है। और दूसरा ये है कि उस समय ये होता है कालानौर में। कालानौर में कहाँ होता है ये? कालानौर में। कालानौर कहाँ पर है? पंजाब में। कहाँ पर है ये? पंजाब में। ठीक है, तो कालानौर के पंजाब में ही अब इसका कर दिया जाता है। ये बोल राष्ट्र वगैरह करते हैं कि भाई राजा घोषित कर देते हैं। अब क्या होता है, हुमायूं है नहीं, तो उस अधिकारी कौन होगा? तो अकबर को बना दिया। अकबर बेचारा छोटा सा है, तो फिर भी उसका भैया क्या कर दिया उन्होंने, इसको सिंहासन बैठा दिया और इसके टाइटल ले दिया इसको। जैसे सिंहासन बैठा, उसको टाइटल ले दिया एक जलालुद्दीन। जलालुद्दीन मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह, है ना। इस तरह के क्या दे दिया, उसको टाइटल दे दिया। फिर क्या हुआ, अब टाइटल मिल गया। अब छोटा सा बेचारा भी मासूम सा है, पबजी खेलने में बिजी है। तो फिर इसकी जगह, या इसका हम कहेंगे इसका संरक्षक कौन बनेगा? इसका जो संरक्षक है, या हम कहेंगे पूरा पीएम कौन बनेगा? बैरम खान। कौन बनेगा? बैरम खान। समझ में आया? तो बैरम खान, खान का नाम याद रखना। खान खान की उपाधि भी मिली थी इनको। ठीक है, और अकबर क्या रखना, अकबर भी छोटा है, तो बैरम खान उनकी तरफ से क्या कर रहा है, सब कुछ चीजें संभाल रहा है। ठीक है, अब होता क्या आगे सुनो। अब जैसे अकबर शासक बनता है, उसके सामने आते हैं नए नए चैलेंजेस। एक चैलेंजेस रहेगा परिवार का, एक चैलेंज रहेगा राजपूतों का, और एक चैलेंज रहेगा किसका? हेमूचंद्र का। चलो, कौन है ये हेमूचंद्र? देखिए, बैरम खान और हेमचंद्र, जिसको प्यार से बोलते हैं हेमू। क्या बोलते हैं उसको प्यार से? हेमू। हेमू और बैरम खान के बीच 5 नवंबर, क्या डेट सुनिए, 5 नवंबर 1556 को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। किस किस के बीच? बैरम खान और हेमचंद्र के बीच। हेमचंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? हेमू। ये अकबर के काल में पहली लड़ाई मानी जाती है। कौन सी लड़ाई? बैटल ऑफ पानीपत। जैसे बैटल ऑफ पानीपत जीत लिया, उसके बाद तो ये क्या हुआ, आगरा वाला एरिया भी किसके अंडर में आ गया? अकबर के अंडर में। और आपका दिल्ली वाला पूरा एरिया किसके अंडर में आ गया उस समय? अब कोई चैलेंजेस, मतलब ये मानो कोई चैलेंज करने वाला नहीं है ना। अब चैलेंज करने वाला नहीं है, तो अकबर ने आगरा वाला क्षेत्र भी ऑक्युपाई कर लिया, और दिल्ली वाला क्षेत्र भी क्या कर लिया उसने? ऑक्युपाई कर लिया। इतना क्लियर है? चलो फिर आगे समझते हैं। फिर क्या होता है, अब भैया बैरम खान, चलो छोड़ो बैरम खान, तो अब अकबर हो गया बड़ा। उस समय भैया बैरम खान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है।
किसी ने बोल दिया झूठा आरोप लगा दिया, या फिर यह हम भी कह सकते हैं अकबर ने उनको पहुंचा दिया, भाई जाओ तुम हज यात्रा पे चले जाओ। जब हज यात्रा पे जा रहा था तो उस लोगों ने पकड़ कर उसको मार दिया। किसको मार दिया? बैरम खान को। पंजाब में मार दिया था किसी ने उसको, ठीक है। तो यहाँ से बैरम खान की स्टोरी होगी क्लोज। अब अकबर क्या करेगा? खुद ही रूल करेगा। अकबर क्या करने वाला? खुद ही रूल करने वाला। जब अकबर रूल करेगा तो मैं कलर चेंज करते इस बात पे। चलो, अब अकबर क्या करेगा? खुद ही रूल करने वाला है। चलो समझो इसको। हाँ, अब क्या होगा? अकबर हो चुका बड़ा। अब क्या होता है? अकबर के समय दो पर्सन ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। एक थी हमारी महामंगा, हमारी थी उनके ना, महामंगा। और दूसरा था बैरम खान। इन दोनों का कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव था अकबर के ऊपर, है ना। तो इसलिए इन दोनों को कहा गया है पेटीकोट सरकार। किसी सरकार है? पेटीकोट ना। और कब तक चली? 1560 से लेकर 1562 तक, ठीक है। और अब हम समझते हैं कुछ अकबर के किए गए काम, है ना। पहले तो हम पढ़ेंगे भाई अकबर ने कौन कौन से अटैक किए। फिर पढ़ेंगे अकबर ने, हाँ, अकबर का अटैक या आक्रमण एक ही होता है, ठीक है। फिर इसको बाद पढ़ेंगे हम अकबर के द्वारा किए गए सुधार। दो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, अब समझो क्या हो रहा है, कहानी समझो आगे की। अब अकबर के सामने, अब हम पढ़ना अकबर के कॉन्क्वेस्ट यानी आक्रमण। देखो, अकबर के सामने था चैलेंज। चैलेंज किसका था? राजपूतों का। और राजपूत में कौन कौन है? अजमेर वाले, आमेर वाले सॉरी, और मेवाड़ा वाले। इनका बहुत ज्यादा चैलेंज था। तो कहीं ना कहीं अकबर ये चाहता था कि यार देखो अपन इनसे जीतना थोड़ा सा मुश्किल है, एक काम करते हैं इनसे थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं। तो फिर क्या होता है? जो हमारा अकबर है वो जाता है आमेर। कहाँ जाता है? आमेर। आमेर कौन सा? जयपुर वाला, है ना। आमेर मतलब जयपुर, है ना, जाता है। और जाकर वहां से मिलता है भारमल से। किससे मिलता है? भारमल से। और भारमल की बेटी होती है एक हरगा बाई। कौन सी? हरगा बाई। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जोधा बाई। क्या बोलते हैं? जोधा। इन्हीं से ये शादी कर लेता है। कौन? अकबर। तो अकबर और राजपूतों यानी आमेर के साथ क्या हो गए? अच्छे रिलेशन बन गए, है कि नहीं है? बिल्कुल। आपने कभी जयपुर गए होंगे, जयपुर में आमेर का किला देखा होगा, हाँ। वहीं से जोधाबाई क्या करती है? बिलोंग करती है। चलो, मतलब राजपूतों से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? अच्छे रिलेशन तो बन रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मेवाड़ ने कभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी। मेवाड़ ने कभी भी अकबर की दोस्ती एक्सेप्ट नहीं करी। तो फिर क्या होता है? फिर अकबर के साथ क्या होता है? मेवाड़ का बैटल। क्या होता है? मेवाड़ का बैटल होता है किसके साथ? अकबर के साथ। वही बैटल होता है कब? 1576 में। अकबर की तरफ से लड़ता है मानसिंह, और मेवाड़ की तरफ से लड़ते हैं कौन? राणा प्रताप। कौन लड़ते हैं? राणा प्रताप। वो इन दोनों के बीच जो बैटल होता है 1576 में, उसको बोलते हैं हल्दी घाटी का बैटल, हल्दी घाटी की लड़ाई। कौन सी लड़ाई होती है इन दोनों के बीच? हल्दी घाटी की लड़ाई, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो। हाँ, बट देखो, अब ये भी कहा गया है कि अकबर अपने पूरे जीवन काल में कभी भी मेवाड़ों से जीत नहीं पाया पूरी तरह से। ऐसा होता है ना, भैया जीत गए, उनके एरिया को ऑक्युपाई कर लिया, कभी नहीं कर पाया अकबर भी, कभी नहीं कर पाया। इतने स्ट्रांग थे कौन? हमारे राणा प्रताप, ठीक है। चलो, और आगे बढ़ते हैं अब। चलो भैया कुछ अदर देखते हैं, अगर छोटा मोटा अटैक देख लेते हैं अकबर के, समझो। और अदर यानी अन्य, है ना। अन्य में देखो, आपको इम्पोर्टेंट है। इसका जो पहला अटैक माना जाता है वो माना जाता है मालवा पर। किस माना जाता है? मालवा पर। और मालवा पर उस समय कौन रूल करता है? बाज बहादुर, रानी रूपमती, वही वाली, हाँ। बाज बहादुर। फिर उसके बाद ये रानी दुर्गावती पर अटैक कर देता है, ठीक है। 1560 में एक और बैटल करता है ये, चुनार में अटैक कर देता है। चुनार में कौन रूल करता है? अफगान। अफगानों से तो पुरानी दुश्मनी है, हुमायूं टाइम से, ठीक है। हाँ, फिर याद रखना आप, 1562 मेरठ, है ना। किस लड़ाई करता है? जयमल और भट्टा। जयमल और भट्टा।
1567 में 64 में ये किससे लड़ाई करता है? गोंडवाना की रानी रानी दुर्गावती से। किससे? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के लिए किसको भेजता है? आसफ खान को। ठीक है, और कुछ इंपोर्टेंट लड़ाई वो देख लो। उसके बाद आपका कलिंजर, कलिंजर देख लो, बस लिख लो आप, है ना, ज़्यादा वो मत करना। फिर 1568 में चित्तौड़, 1568 में चित्तौड़। ठीक है, उसके बाद आपका गुजरात नहीं, आप याद नहीं करना। 1576 का हल्दी घाटी का बैटल बता दिया मैंने। 1576 में हल्दी घाटी, है ना, कितना लड़ाई करते थे यार लोग। 1591 में खानदेश, या अकबर सब बता रहा हूँ, कॉन्क्वेस्ट है ना। हाँ, उसके बाद लास्ट याद रख लेना बस, 1601 का अस्सीगढ़, बस अस्सीगढ़, ये सब आपको याद रखना है। एक तो मालवा पहला याद रख लेना, दूसरा चुनार, तीसरा है आपका मेरठ, चौथा है आपका 1567 में गोंडवाना, 1568 में चित्तौड़, 76 में हल्दी घाटी, 99 में खानदेश और 1601 में असीरगढ़। उससे पहले कौन सा हुआ था? सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत। अकबर ने नहीं लड़ा था बस, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते। किसने लड़ा था? अकबर की तरफ से बैरम खान ने इसको लड़ा था। चलो, अब हम देखते हैं अकबर के द्वारा किए गए सुधार, है ना। अकबर ने कौन कौन से सुधार किए? ठीक है, अकबर के द्वारा किए गए सुधार, इसको अपन चेंज कर दें कलर। अकबर के द्वारा किए गए सुधार, देखो हमें कुछ सुधार पढ़ना है इससे। चलो, कौन कौन से सुधार पढ़ना है? पहले हम पढ़ते हैं कि डेट वाइज याद रखते हैं सारा ना, जैसे डेट वाइज। सबसे पहले इसने 1562 में क्या करा? अजमेर गया, पहली बार ही अजमेर गया था। आपके लूसेंट भी लिखा है ना, मैं नहीं बता रहा हूँ। 1562 में इसने सिलेवरी सिस्टम खत्म करने की कोशिश करी। क्या होता था उस समय? बहुत ज़्यादा दास प्रथा चलती थी भैया, इधर से उधर कहने के, वो समझता था कि कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए ये गलत चीज़ है, तो उसने 1562 में स्लेवरी खत्म करवा दी। 1563 में जो क्या होता है, हिंदू यात्री जब जाते थे ना यात्रा पे, है ना, तीर्थ यात्रा पे, तो उन पर लगाया जाता है टैक्स। तो अकबर ने वो टैक्स हटा दिया। आपने कहीं भी मूवीज में देखा होगा ना, मूवीज बननी थी अकबर जोधा अकबर, उसमें, है ना, तो उसने क्या करा? जो पिलग्रिम टैक्स उसको हटा दिया। किसको हटा दिया? पिलग्रिम टैक्स को हटा दिया। और सुनो, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या करेगा ये, सुनो। 1564 में 1604 में क्या हटा देता है ये? इसको अच्छे से लिख लो, इसको अच्छे से लिखो थोड़ा सा। 63 कर लो इसका ना, अभी करेंगे यार कुछ ना कुछ करके ट्रिक बना के। जजी हटाया इसने, क्या हटा दिया? जजी हटा दिया। ठीक है, 1571 में, 1571 में फतेहपुर सीकरी, कहाँ पर है ये? आगरा में। कहाँ पर है? आगरा। फतेहपुर सीकरी बनवाई। अच्छा, फतेह, कर हर मैदान फतेह, है ना, फतेहपुर सीकरी। उसके बाद आप देखोगे 1574 में मनसबदारी सिस्टम लेकर आया। मनसबदारी सिस्टम लेकर आया 1574 में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1562 में आमेर गया, अजमेर गया। अब अजमेर में गया तो उसको दो मिले दास, दो से याद रखना, 1562 दास खत्म कर दिया उसने वहीं में पकड़ के। अब तीन लोग क्या जा रहे थे तीर्थ यात्रा पर, जाने वाला भाई साहब टैक्स भरना पड़ता है, टैक्स खत्म कर दिया। फिर जजिया, इसका रख लो, आज आज पिज्जा, आज पिज्जा फतेह करके खाएंगे। आज पिज्जा फतेह करने का मन कर रहा है, ऐसे याद रख लो। आज पिज्जा फतेह करने का मन कर रहा है ना, ऐसा रख लो। चलो, फिर 1575 में इबादत खाने का निर्माण करा। हाँ, इबादत खाना समझो। अब क्या होता था? ये सभी धर्म के लोगों को बुलाता था और आपस में डिस्कशन करवाता था, है ना। तो उसके लिए क्या बनाया इसने? इबादत खाना। इस इबादत खाने के लिए बना दिया उसने पार्लियामेंट। इसी इबादत खाने के लिए क्या बना दिया उसने? पार्लियामेंट। हाँ, इसी इबादत खाने के लिए क्या बना दिया उसने? पार्लियामेंट। ठीक है, और बहुत सारे काम करवाया इसने। हाँ, मजहर, मजहर जारी करवाया इसने। क्या करवाया? मजहर। और
1580 में इसने दहसाला सिस्टम स्टार्ट करवाया। कौन सा? दहसाला सिस्टम। कितने रिफॉर्म करवाएगा ये? इतने तो याद कैसे रखोगे तुम लोग, है ना? चलो ठीक है, मैं याद करवा देगा अपन इसको। फिर 1582 में दिन है इलाही, दिन है इलाही, दिन है इलाही, ठीक है। ओ बस इतना याद रख लो, अभी बहुत है। देखो, हमने कहाँ से स्टार्ट करी? अकबर की कहानी से छोटा कर लेते हैं पर। देखो, हमने स्टार्ट करी थी कहाँ से? अरे, इसको जूम इन करना है थोड़ा सा। देखो, एक सेकंड। बस बस बस। ये क्या हो रहा है? चल हाँ, समझो, ये लिखा है सिलीगुड़ी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो, 1562 में इसने सबसे पहले सिलेवरी खत्म करवा दी। तो क्या ट्रिक बताई थी मैंने सिलेवरी की? तो सिलेवरी से सिर्फ एस, है ना? अब नहीं, सिलेवरी सबसे पहले गया था अजमेर। तो अजमेर याद मत रखो, अजमेर से याद रखते हैं। अजमेर से रखो आज, है ना? फिर सिलेवरी, आज दास, आज दास, पी जा, पी से पिलग्रिम टैक्स हटा दिया, जा से जजिया टैक्स। आज पिज़्ज़ा फतेह करने का मन कर रहा है, उसके लिए हम इबादत करेंगे। तो इबादत हो गया, ठीक है। मेरी बात सुनो, आज से अजमेर गया सबसे पहले, फिर 3 में दास प्रथा, 4 में जजिया, 5 71 में फतेहपुर सिकरी, 74 में मनसबदारी सिस्टम, 75 में इबादत खाना सिस्टम, 8 में पार्लियामेंट, 9 में मजहर, 80 में दहसाला और 82 में दिन हिलाई। अच्छा चलो, अब समझते हैं हम दिन हिलाई क्या होता है। अब दिन हिलाई समझेंगे, ठीक है। तो क्या होता है आपका दिन है इलाही सिस्टम, समझो। देखो, जो दिन है इलाही है, कुछ लोग बोलते हैं नया धर्म है। जो अकबर लेकर आया था 1582 में, कुछ बोलते हैं भाई धर्म नहीं, नया कॉन्सेप्ट था क्या ये? जब अकबर ने इबादत खाना में सभी धार्मिक बंधुओं से डिस्कशन करवा तो आपस में लड़ने लग गए। वो बोलता है यार तुम लोग क्या करना चाहते हो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसने क्या बोला, जितने भी धर्म से अच्छी अच्छी बातें ली, चाहे वो किसी भी धर्म हो, सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातें ली, और सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों से मिलकर एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करा उसने, दिन है इलाही। दिन है इलाही, या मानते हैं कि एक नया धर्म स्टार्ट करा उसने, दिन ए इलाही। गलत बोलना, धर्म तो नहीं बोलना चाहिए, बट ठीक है, उसने दिन इलाही स्टार्ट किया। और दिन इलाही को सबसे पहले ज्वाइन करने वाला व्यक्ति कौन था? बिरबल। कौन था? बिरबल। देखिए, याद रखना कि 1582 में कौन क्या लेकर आया अकबर? दिन इलाही लेकर आया। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ये ना, जो आपके एक चिश्ती संत थे, जिनका नाम है, उनका नाम का शेख सलीम चिश्ती, सूफी संत है, सॉरी, शेख सलीम चिश्ती। ये क्या था? एक सूफी संत है। वो सूफी संत को बहुत मानता था, कौन? अकबर। ऐसा माना जाता है कि सूफी संत के आशीर्वाद से ही इसका एक बेटे का जन्म होता है। उस बेटे का नाम क्या है? जहांगीर। क्या नाम है? जहांगीर। ऐसा माना जाता है कि सूफी संत के आशीर्वाद से किसका जन्म होता? जहांगीर। और जहांगीर को क्या बोलते थे पहले? सलीम। सलीम या शेखो बाबा। क्या बोलते थे? शेखो बाबा, शेखो बाबा ना। चलो, शेखो बाबा, ठीक है। इतना क्लियर आपको? चलो, बहुत बढ़िया। अब क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है अकबर के काल में नवरत्न। चलो, अब हम पढ़ते हैं अकबर के काल में नवरत्न। नवरत्न, हाँ चलो ठीक है, नवरत्न पढ़ते हैं। पहले जो नवरत्न में आते हैं वो आते हैं हमारे बीरबल, से नाम रख लो फटाफट। दूसरे आते हैं अबुल फजल। कौन आते हैं? अबुल फजल। तीसरे आते हैं हमारे फैजी। कौन आते हैं? फैजी। चौथे आते हैं चौथे आते हैं हमारे भगवान दास। कौन आते हैं? भगवान दास। पांचवें आते हैं मानसिंह। कौन आते हैं? मानसिंह। छठे आते हैं तानसेन। कौन आते हैं? तानसेन। तानसेन कहाँ से आता है? मध्य प्रदेश से, है ना, बंगाल राज्य से, है ना, ठीक है। फिर मुल्लुद प्याजा।
मुल्ला दो प्याजा सात, कितना हो गया? सात होगा ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात। मुल्ला दो प्याजा, रहीम खाने खान ना, रहीम खाने खान। और एक और बच गए अपने, ठीक है, एक और वो मुझे बच गए, टोडरमल। लास्ट कौन है? टोडरमल। तो ये क्या थे? अकबर के काल में नवरत्न थे, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है? अकबर की मृत्यु हो जाती है। हाँ, उसके बाद अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु कहाँ हो जाती है? आगरा में सिकंदरा में उसका मकबरा बना दिया जाता है, ठीक है। और एक और याद रख लो कि भैया रियल फाउंडर माना जाता है कहाँ का? ये पूरे मुगल डायनेस्टी का, ठीक है। चलो, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा अकबर के बारे में कुछ याद मत रखना। बाकी हाँ, कुछ सुधार किए जो प्रोसेस है में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इतना आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और आगे अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे के रूलर छोटे मोटे, ज़्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में ना। उन्होंने कुछ खास काम किया ही नहीं अपने जीवन काल में। जहांगीर पीता था और लड़केबाजी करता था। शाहजहां बीवी के चक्कर में बेचारा बर्बाद हो गया। और ये कौन? औरंगजेब। ये तो अलग ही लेवल का इंसान था, ठीक है। चलो, सबका अलग अलग था ना। अकबर ने किए जो काम किए, अकबर के बाद तो कोई अच्छा शासक था ही नहीं। फिर भी पढ़ते हैं थोड़ा से, पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, तो विचारों के बारे में लिखा है। तो हमारा जो अगला शासक आता है वो आता है जहांगीर। कौन आता है? जहांगीर। ये रूल करता है 1605 से लेकर 1627 तक। ये लुसेंट से पढ़ा रहा हूँ पूरा, है ना। हाँ, सब कुछ जो लुसेंट में लिखा है के शब्द पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सब अब क्या होता है सुनो। जब अकबर की मृत्यु हो जाती है 1602 में, मैंने क्या बोला? अस्सीगढ़ उसका अंतिम अभियान था। 1605 में, सॉरी 1605 में क्या होती है? अकबर की मृत्यु हो जाती है। और जहांगीर क्या बनता है? नया शासक बनता है, नया बादशाह बनता है, नया राजा बनता है। जो बोल दो यार, क्या फर्क पड़ता है ना। जैसे अकबर शासक बनता है वो जारी कर देता 12 अध्यादेश, 12 ऑर्डिनेंस जारी कर देता है, जिसमें बातें लिखी है भाई आप ये नहीं कर सकते, आपको वो करना, आपको ये करना। इस तरह की 12 बातें वो लिखकर सभी को जनता तक पहुंचा देता है। और जनता को वो फॉलो करना पड़ेगी। ये न्याय में बड़ा विश्वास करता था। अब न्याय में विश्वास करेगा तो क्या बनवा लेता है? ये बनवा लेता है भैया आपकी एक जंजीर, है ना। जंजीर बनवा लेता है, न्याय की जंजीर। क्या बनवा लेता है? ये न्याय की जंजीर। जो उस न्याय की जंजीर को खींचेगा तो एक दरबार में बेल बजेगी, है ना। उस बेल से पता लग जाएगा कि भैया कोई हमारी प्रजा कोई प्रजा का व्यक्ति है जो क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है? न्याय मांग रहा है। तो न्याय की घंटी या न्याय की चेल किसने बनवाई थी? हमारे जहांगीर साहब ने बनवाई थी। अब क्या उसकी मजेदार स्टोरी सुनो। ये एक बार गया था बंगाल घूमने। कहाँ गया था? बंगाल घूमने। बंगाल घूमने गया था, वहां एक अफगान थी। एक अफगान की बीबी थी जो विधवा हो चुकी थी, जो थी विधवा, है ना। उसका नाम था मेहर रू निसा। क्या नाम था उसका? मेहर उर निसा ना, मेहर निसा नाम था उसका। विडो थी, बड़ी खूबसूरत थी, कैटरन के जैसी भैया, है ना। तो जहांगीर को देख के भैया मन विचलित हो गया उसका। ऐसा सोचा कि अब तो हमें मेहर निसा चाहिए चाहिए, ठीक है। तो क्या कर लेता वो, उसके हस्बैंड को बोलते हैं कि विधवा भी है, कुछ बोलते नहीं, उसके हस्बैंड को मरवा दिया था उसने, है ना। तो विधवा हो गई, फिर उससे क्या कर ली इसने? शादी कर ली। अब ये रिश्ता कहाँ से आया है? जहांगीर, मुगल बादशाह, पूरे हिंदुस्तान का शासक, रिश्ता किसका है? तो वो एक्सेप्ट कर लेती है और मेहरुन्निसा की शादी। वो इतनी सुंदर होती है जहांगीर, उसको टाइटल लेता है नूर जहां। क्या टाइटल दे देता है उसको? नूर जहां का टाइटल दे देता है। वह नूर जहां देखो, नूरजहां कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती थी स्टेट के मामले में। जहांगीर पियक्कड़ था एक नंबर का ना, दिन भर पीना उसका और कुछ काम नहीं था, पीता रहता था बस। तो नूरजहां ने क्या, नूरजहां की तरफ से पूरा संभाल देती, ठीक है। उसने एक बादशाह बेगम नाम का करवाया, पद भी बनाया था बादशाह बेगम। इसका बादशाह बेगम नाम का उसने पद भी बनाया। अपने नाम के सिक्के पे चलवा जहांगीर तो ये इतना ज्यादा वो था, उसके प्रेम में वो डूबा हुआ था। उसने नूरजहां के नाम से क्या जारी करवा दिए? सिक्के भी जारी करवा दिए। देखो आप, प्यार की कोई सीमा ही नहीं है यहाँ तो। आगे बढ़ते हैं अब अपन। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, जहांगीर ने बहुत शादी करी, ऐसे नहीं कि जहांगीर एक दो जगह रुक गया ना, जहांगीर ने अपने जीवन काल में बहुत शादियां करी है, ठीक है। जहांगीर बोलते हो उसे ना। हाँ, मारा माइक इधर उधर भटक रहा था। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
हाँ ठीक है, चलो आप सही है। तो अब बढ़ते हैं आगे ना। जहांगीर ने और शादी करी, ऐसे नहीं एक ही शादी करी उसने, और शादी करी उसने मनमती से, है ना, जगत गोसाई, है ना, और जोधा भाई से भी शादी करी। और एक स्टोरी तो बता ही नहीं रहे हो सर आप, अनारकली, सलीम और अनारकली की कहानी कहाँ गई? अरे भैया कहीं पर जिक्र किए ही नहीं गया उसका, तो लोगों ने एक वो बना दिया, अनारकली को अकबर ने चुनवा दिया, ये फलाना ठिकाना। अरे भैया फालतू की बात करते हो, है ना, कुछ भी मतलब कुछ भी स्टोरी बना देते। तो किसी ने ऐसा जिक्र ही नहीं किया किसके बारे में, अनारकली के बारे में। चलो ठीक है, समझो आगे। अब क्या होता है और सुनो, जहांगीर के समय, देखो जहांगीर के होते हैं दो बेटे, जहांगीर के दो बेटे होते हैं, एक का नाम है खुर्रम और एक का नाम है खुसरो। जहांगीर के दो बेटे होते हैं, एक का नाम है खुर्रम और एक का नाम है खुसरो। खुर्रम आपका शाहजहां, ठीक है। हाँ, खुसरो के बारे में सुनो। अब देखो, जहांगीर बड़ा बुजुर्ग हो गया है ना। अब जहांगीर बुजुर्ग हो गया, पर जहांगीर अपना पद खाली नहीं कर रहा, सिंहासन खाली नहीं कर रहा। तो खुसरो खुर्रम को दिमाग खराब हो रहा है कि भैया कब पापा जी उठेंगे, तब अपन कब बादशाह बनेंगे, हिंदुस्तान पर राज करेंगे। उठ ही नहीं रहे। ऐसे ही था मुगलों में, बड़े लंबे समय तक क्या करते थे, रूल किया करते थे। अब आपको अकबर ही देख लो, बेचारा अकबर तो फिर भी इतना नहीं कर पाया। उसने करा था 1550-60 साल उसने रूल किया था। ये भी भैया उठ ही नहीं रही है ना इसने। बट क्या हुआ, इसकी उम्र भी हो चुकी थी वैसे तो अच्छी खासी, उठ तो नहीं रहा था ये। तो खुसरो ने क्या कर दिया था, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव जी की, गुरु अर्जुन देव जी की आशीर्वाद से इसने क्या कर दिया, विद्रोह। गुरु अर्जुन देव कौन है, पांचवे सिख गुरु है, क्या है, पांचवे सिख गुरु, ठीक है। उन सॉरी, खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की आशीर्वाद से इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। वो ये खबर लगी किसको, जहांगीर को। फिर जहांगीर ने क्या करा, खुसरो को टपका दिया, और मतलब खुसरो को तो निपटा दिया। उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी से पूछा कि आप क्या चाहते हो, तो फिर ऐसा वो कहा जाता है कि अर्जुन देव जी को किसने मृत्यु दे दी थी, जहांगीर ने, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चलो अ, ज- चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आप खुर्रम का क्या, जो खुर्रम है इसने भी कर दिया रिवोल्ट, बट इसको बुलाया, बेटा क्या क्या चाहते हो, क्यों रिवोल्ट कर रहे हो? तो पापा से इसने माफी मांग ली और शाहजहां पटले गली से निकल गए थे, ठीक है। और एक को लिख लेना कि तुझू के जहांगीरी, ठीक है, हाँ। और इसके बाद अब क्या करना है, जो जहांगीर है ना, उसने राणा अमर सिंह कहाँ के, ये मेवाड़ के राजा, उस पर अटैक करके उसको छीन भी लिया, उनसे एक किला छीन लिया। मतलब सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है किसके काल में, जहांगीर के काल में। और आगे समझते हैं। अब जहांगीर के सामने आते हैं पहली बार अंग्रेज भारत में। तो 1608 में भारत में पहला अंग्रेज आता है जहांगीर के टाइम पे। देखो, अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत में अपन एक फैक्ट्री लगा लें, भारत में क्या क्या ट्रेड, तो उसकी चाहते थे परमिशन, क्या चाहते थे उसको, उसकी परमिशन चाहते हैं। तो पहले परमिशन मांगना आता है हॉकिंस, क्या आता है, हॉकिंस। हॉकिंस को इतनी ज्यादा परमिशन मिलती है ना, उसको बोलते हैं कि भैया तुम्हें हम 400 का मन शब्दार बनाते हैं। तो भैया फिर कौन आता है 1615 में, फिर आता है थॉमस रो। थॉमस रो जहांगीर को पटाने के लिए पर्शियन लैंग्वेज सीख लेता है। उसको पता है कि वे जहांगीर अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, जहांगीर मानेगा नहीं। एक काम करते उनकी उनकी लैंग्वेज में उनसे बात करेंगे, हॉकिंस है ना। तो थॉमस रो आता है, थॉमस रो बढ़िया पटा लेता है जहांगीर को। उसको परमिशन मिल जाती है भारत में ट्रेडिंग करने की। तो यहीं से भारत में अंग्रेजों की एंट्री हो जाती है। मुगली शासक थे जिन्होंने 2-3 बार बेवकूफी करी, यदि वो मना कर देते, मार कूट के भगा देते, तो अंग्रेज भारत में आते नहीं। देखो, अंग्रेजों का आने का नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव भी, मॉडल हिस्ट्री भी सब पढ़ेंगे अभी कुछ है ना। नेगेटिव भी पॉजिटिव दोनों पढ़ेंगे अपन इसके बारे में, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारे जहांगीर के बारे में स्टोरी क्लोज। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, चलो अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लास्ट शाहजहां, ताजमहल वाला शाहजहां, ये वही है। इसने भी लंबे समय तक रूल करा भैया, 1600
28 से लेकर 58 तक इसके जो वो थे ना बेटे, उन्होंने बहुत परेशान किया बेचारों को, बहुत ज्यादा। किसको? शाहजहां को। शाहजहां को कहने डिप्लोमेटिक रूप से वो महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। मैं पानी पी लूं फिर पढ़ाता हूँ। मैं क्या कह रहा था? हाँ, शाहजहां को क्या माना जाता है? डिप्लोमेटिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। सर ऐसे को बोल रहे हो आप? मैं ऐसे बोल रहा हूँ। देखो आप सुनो क्या होता है। 1628 में 1628 में किसकी मृत्यु हो गई? जहांगीर। ऐसा मेहरुन्निसा के बारे में कुछ हुआ था? मेहरुन्निसा के सुन लो। मेहरुन्निसा ने एक एकमातुल्लाह का मकबरा बनवाया था, जो कहा जा रहा है कि पहला मार्बल से बना हुआ मकबरा है। मैं भूल गया, सॉरी बताना। इतने का व्यापार किया करते थे, इसके मम्मी पापा सब मिलके सबने लूटा बेचारा जहांगीर को। जहांगीर बेचारा पीटा रहता था पूरे दिन, यहाँ कुछ काम ही नहीं उसको। ठीक है, इसलिए उसका विद्रोह भी हुआ बहुत ज्यादा ना। ज्यादा नहीं, 2-3 लोगों ने विद्रोह करे। खुर्रम खुसरो, बस ज्यादा नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हो आप। अब आगे पढ़ने से पहले क्या पढ़ा पढ़ा रहा था मैं? शाहजहां। हाँ चलो, अब जहां शाहजहां पढ़ते हैं। तो शाहजहां ने साउथ वाले इलाकों पर अच्छे से जीता भी। ठीक है, चलो हुआ क्या? डेक्कन वाले इलाके को अच्छे जीता, वो फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से उसने मेंटेन करके रखा। हुआ क्या? सबसे पहले इसने बुंदेलखंड को फेस किया। किसको? बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश वाला। वहां पर रूल करता है सुजार सिंह बुंदेला। कौन रूल करता था? सुजार सिंह बुंदेला। तो उसका रिवोल्ट भी हुआ। फिर कौन आते हैं? वो फिर छत्रसाल वो रिवोल्ट करते हैं। तो यहीं से बुंदेलों का मुगलों के खिलाफ यहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था। दूसरा, उसने बेगम के लिए अपनी बेगम के लिए क्या बनवाया? मुमताज के लिए मुमताज महल बनवाया। क्या बनवाया? मुमताज महल। वो अपनी बेगम के कहने पर ही क्या बनवाया उसने? ताजमहल बनवाया। देखो आप, ताजमहल तो बनवा दिया है। तो 4 पिज्जा, एक रोटी नहीं बना पाते हो, उसने ताजमहल बनवा के दे दिया। चलो कोई बात नहीं। हाँ, उसकी वाइफ का नाम था अर्जुमंद बानोज बेगम। ठीक है, याद रखना। 1631 में तो मर गई थी, ये बाद में मरा। 3 साल ही, मतलब जब तक शासक रहा, जब तक 3 साल ही तक टिकी उसकी शादी, फिर 3 साल बाद तो वो मर गई थी। कौन? मुमताज। कब मर गई थी ये? 1631 में। मतलब इसका देहांत हो गया था। मर गई क्या होता है ना, देहांत हो गया था। चलो ठीक है। फिर पुर्तगीज भी आया शाहजहां के समय। पुर्तगीज को हराया इसने 1631 में। किसको हरा दिया? पुर्तगीज को हराया। ठीक है, फिर उसके बाद जो अहमदनगर में निजाम शाही डायनेस्टी रूल करती, उनको हराया इसने। जो निजाम शाही डायनेस्टी रूल करती थी कहाँ पर? अहमदनगर। बताया भिमनी के समय अपन ने 5 किंगडम पढ़े थे। अहमदनगर के समय पढ़ा था, 10 लाख साल पहले पढ़ा था, याद करो। तो उसके समय ही निजाम शाही बना था, अहमदनगर बना था। अहमदनगर का स्थापना किसने करी थी? निजाम शाही ने। तो निजाम शाही को कौन हरा देता है? शाहजहां हरा देता है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। शाहजहां गंधार वाले एरिया को, अफगानिस्तान में भी जाता है, अफगानिस्तान वाले एरिया को भी जीत लेता है 1628 में। ठीक है, नहीं 1640, 1638 में, 1638 में। ठीक है, 1638 में अफगानिस्तान वाले एरिया को भी जीत कर आ जाता है। ठीक है, हाँ ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट जो हुआ वो शाहजहां के समय हुआ। सबसे ज्यादा हुआ। आगरा का किला बनवाया उसने, ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया। ये सब निर्माण किसने करवाए थे? शाहजहां ने करवाया। मैं आगे वाली क्लास में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो। अब शाहजहां के समय भैया क्या होता है? विद्रोह होने लगता है। शाहजहां बड़ा बुजुर्ग होगा, तुम्हें क्या लगता है? अच्छी उम्र है उसकी, बुजुर्ग हो चुका बेचारा बहुत ज्यादा, है ना। तो शाहजहां के समय होता है विद्रोह। तो उससे 4-5 बेटे हैं जो, अब उनको खबर लगती है भाई शाहजहां बीमार है, निपटने वाले हैं। तो एक काम करो, सब जल्द चल देते हैं कि किसी ना किसी को उत्तराधिकारी बनाएंगे पापा। सब चल लेते हैं। औरंगजेब भी पहुंच गया, उसके पीछे पीछे दारा ना सिको, मुराद मुराद सब पहुंच गए कि हमें क्या बनना है? हिंदुस्तान का शासक बनना है। फिर क्या होता है? ये लो, अब भैया पापा जी बीमार है, लेटे हैं पापा जी की कोई इनको फिक्र विकर नहीं है। ये क्या करते हैं? अब ये लड़ते हैं बैटल, वार ऑफ सक्सेशन। क्या लड़ते हैं ये? वार। पापा से कोई मतलब ही नहीं, बीमार है, लेट है, नहीं, हमें तो क्या क्या चाहिए? गद्दी चाहिए बस। क्या चाहिए हमें? मिर्जापुर की गद्दी चाहिए। चलो होता क्या फिर ये होता है, कुछ वॉर लड़ते हैं, है ना। कौन कौन सा वॉर? ये धर्मत का बैटल। पहले कौन सा होता है इनका?
बहादुरपुर, वार ऑफ बहादुरपुर, ठीक है। धर्मत का बैटल होता है, फिर दूसरा बैटल कौन सा होता है, धर्मत का। जो बहादुरपुर का बैटल होता है वो किसके बीच होता है, दारा, 1658 में होता है। कब होता है ये, 1600, अरे यार, कब होता है, 1658 में। किसके बीच, दारा और शाहजहाँ, इसमें दारा जीत जाता है, ठीक है। दूसरा बेटा समझो, धर्मत का बेटा, धर्मत का बेटा होता है 1658 में, ये भी कब होता है, 1658 में। ये होता है दारा वर्सेस औरंगजेब प्लस मुराद, दोनों मिलकर लड़ते किससे, दारा सिखों से। फिर उसके बाद धर्मत के बाद होता है कौन सा बैटल, सामूगढ़, इसमें औरंगजेब जीत जाता है ना, सामूगढ़। सामूगढ़ का बैटल भी होता है कब, 1658 में ना। ये दारा, वही दारा वर्सेस औरंगजेब वर्सेस मुराद, ठीक है। फिर इलाहाबाद खजुआ का बैटल, खजुआ, खजुआ का होता है 1658 में ही। औरंगजेब वर्सेस शाहजहाँ और देवराय के बैटल, देवराय का बैटल, ये भी होता है 1658 में। औरंगजेब वर्सेस दारा, समझो। हाँ, ये आता होता नहीं, फिर सुन लो। पहला बैटल मैंने पढ़ाया आपको, लिख के अच्छे से करेगा, टेबल में बना के। अब टेबल कहाँ से लो, मैं ढूंढ के इसमें, चलो सुन लो। पहला बैटल है वॉर ऑफ बहादुरपुर, ये होता है 1658 में, दारा वर्सेस शाह सुजा, सुन लो बस, है ना। इसमें दारा जीत जाता है। दूसरा बैटल होता है धर्मत का, कौन सा होता है, धर्मत का। ये कब होता है, 1658 में। कब होता है, 1658 में। ये होता है दारा वर्सेस औरंगजेब प्लस मुराद, इसमें औरंगजेब की सेना जीत जाती है। फिर तीसरा बैटल होता है सामूगढ़ का बैटल, ये भी कब होता है, सामूगढ़ में होता है। ये होता है दारा वर्सेस औरंगजेब, ये होता है आपका दारा वर्सेस औरंगजेब प्लस मुराद, ठीक है। फिर होता है खजुआ का बैटल, खजुआ खजुआ खजुआ, ये कब होता है, 1658 में। ये भी कब होता है, 1658 में। औरंगजेब वर्सेस शाहजहाँ, इसमें औरंगजेब वापिस जीत गया। फिर देवराय का बैटल होता है, 1658 में होता है। औरंगजेब वर्सेस दारा सिंह, उसमें भी कौन जीत जाता है, औरंगजेब। हर जगह कौन जीतेगा, औरंगजेब। सिर्फ पहला बैटल कौन जीत जाता है, आपका दारा, बाकी सब कौन जीतेगा, औरंगजेब की सेना जीत जाएगी, ठीक है। चलो, तो अब मतलब ये समझ में आ रहा है कि अब नया शासक कौन बनने वाला है, औरंगजेब। इतना वाहियात इंसान था ये, इसने सबसे पहले अपने पापा जी को जेल में डाला, किंग को भाई जेल में डाल दो पहले तो, है ना। फिर पापा जी ऐसे बैठे रहते थे, ताजमहल को देखते थे और मुमताज को याद किया करते थे, है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इनके बारे, अब किसके बारे में पढ़ना है हमें, औरंगजेब के बारे में पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं आपको औरंगजेब पढ़ा दूँ और बाकी जो मुगल बचे ना छोटे मोटे शासक, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे किस प्रकार से मुगलों ने अपना प्रशासन चलाया, ठीक है। हम ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, देखो। चलो ये बता देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा दिया ना। अरे ये एक तो इसके प्रैक्टिस कम हो गई अब, चलो। हाँ, तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा अकबर, अकबर के वही रिफॉर्म, और अकबर ने कौन कौन से कॉन्क्वेस्ट किए। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, जहांगीर के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, शाहजहाँ के बारे में। अकबर क्या रखना है, अकबर ने कब से लेकर कब तक रूल किया, 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है। इस बात का आप याद रख लेना, चलो ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर हमारी क्लास क्या होती है, खत्म होती है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो प्लीज आप जरूर पूछिएगा। देखो मिडाइवल लगभग खत्म हो चुकी है, कोई बच्चा नहीं, सिर्फ 2 क्लास और बच्ची मिडाइवल की। एक मुगलों के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी क्लास में मुगल ही पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ बच्चे मराठा पढ़ लेंगे। बस 2 क्लास में आपकी मिडाइवल भी कंप्लीट करा देंगे। अब देखो, मैंने एंशिएंट के लगभग 10 से 12 क्लास ली होंगी, पूरा एंशिएंट कंप्लीट करवा दिया आपका ना। मिडाइवल 6-7 क्लास लगी, थोड़ा सा मॉडर्न में 5-6 क्लासेस लगेंगी, तो मॉडर्न में आपका जल्द कंप्लीट करवा दूंगा। मेरे वादा करता हूँ कि पूरी लूसेंट आपको कंप्लीट करवा के ही मानूंगा, चाहे कितना भी लंबा समय लगे, हम करवा देंगे जरूर आपको ना। वादे भी जरूर खरे उतरेंगे। हाँ, बोर्ड की पे भी लेंगे क्लास, बोर्ड थोड़ा सा लग जाएगा आज हमारा, तो बोर्ड पे क्लास ले लेंगे फिर, ठीक है। चलो, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और आसपास साफ सफाई रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार देख लेते हैं, रुको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।